तो आप लोग भी अगर धन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो ये उपाय अवश्य ही करें। अगर ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित ही आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। इतनी शक्ति जो है कि हनुमान जी में है, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सभी भक्तों को राधे राधे, नमस्कार। पंडित हेमंत द्विवेदी चैनल पर आप सभी जजमान भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल होंगे। इस बार जो है कि फिर एक हनुमान जी संबंधित जो लोग कर्ज से परेशान हैं उनके लिए एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्मजातं नमामि। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। अगर आप कर्ज से परेशान हैं और सारे उपायों को करके थक गए हैं तो आप हनुमान जी के शरण में आएं और हनुमान जी जो है कि आपके सारे कर्जों को निवृत्त करेंगे। अगर आपका कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है तो आप इस उपाय को मंगलवार के दिन करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और जा कर के एक पान का पत्ता, यानी हरे रंग के पान के पत्ते को, क्योंकि एक सफ़ेद भी होता है एक हरा भी होता है, तो हरे रंग के पान के पत्ते पे 2 लौंग और 2 इलायची रख करके और उसका बीड़ा बना करके और हनुमान जी के चरणों में रख दें। ये काम आपको मंगलवार के दिन करना है। हर एक मंगलवार को 2 लौंग और 2 इलायची पान के बीड़े में, पान के पत्ते में डाल करके अगर आप हनुमान जी को चढ़ाते हैं हर मंगलवार को, तो आपका कर्ज जो है कि जल्द से जल्द ही इस कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। अब यह है कि हर मंगलवार, यानी कि 3 महीने तक इस कार्य को आपको करना है, हर मंगलवार को। अगर आप मंगलवार को मंदिर नहीं जा सकते हैं, आप कहीं बाहर चले गए, तो आपके निमित्त कोई और भी जा कर के ये कार्य कर सकता है। बस उसे बता देना है कि ये बोल देना है हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, ये पान के बीड़ा को स्वीकार करें और हम जो कर्ज लिए हैं उससे मुक्ति होने का कोई न कोई उपाय, कोई रास्ता हमारे लिए बनाएं। तो ये सबसे आसान और सरल उपाय है। आप जो है कि इस उपाय को करें, इससे आपको अति शीघ्र ही लाभ मिलेगा। बस इसमें सावधानियां ये है कि आपको 3 महीने तक तामसी चीज़ों का वर्जित करना है। लहसुन प्याज वगैरह का वर्जित करना है, मांस मदिरा का भी वर्जित करना है। 3 महीने आपको हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है और पान के बीड़ को हनुमान जी को चढ़ाना है और हाथ जोड़ना है कि हे हनुमान जी, हमारे कार्य को आप सफल करें। कहा गया है कि जो हनुमान जी के शरण में चला जाता है उसका बेड़ा जो है कि हनुमान जी पार लगा देते हैं। दूसरा उपाय ये है कि ये भी मंगलवार को ही हनुमान जी के मंदिर में ये उपाय करना है। ये घर पे भी आप कर सकते हैं। मंगलवार को दिन में उपवास रखें या बिना नमक वाला भोजन करें, यानी कि व्रत के नमक का भोजन करें और लहसुन प्याज वर्जित रखें, यानी तामसी चीज़ को नहीं लेना है। और मंगलवार के रात्रि में 11 बजे हनुमान जी के फोटो के समक्ष जो है कि एक घी का दीपक जला करके और 11 बार पाठ करना है हनुमान जी का। हर मंगलवार को रात्रि में 11 बजे 11 पाठ। ये समय 11 से 1 के बीच का है। इस समय में आप जो है कि हनुमान चालीसा का 11 पाठ हर मंगलवार को करना है, यानी कि 11 मंगलवार को आपको 11 बजे रात्रि से ये पाठ प्रारंभ करना है। स्नान वगैरह करके धूप दीप जला करके और 11 पाठ करें। आपको निश्चित ही ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। ये हनुमान जी का बहुत बड़ा अचूक उपाय है, क्योंकि रात्रि के पहर में जो है कि सब शांति बनी रहती है और सब प्रकार से प्रभु में भक्ति में मन लगेगा और हनुमान जी आपके कार्य को अवश्य ही सिद्ध करेंगे। ये काम आपको 11 मंगलवार को करना है। रात्रि में 11 बजे घी का दीपक जला करके मंगलवार को और जो है कि 11 पाठ करना है।
अब इसमें सावधानी ये है कि मंगलवार के दिन आपको भोजन करना है तो बिना नमक वाला भोजन करना है, और रात्रि में जो है कि पाठ के बाद आप नमक वाला भोजन कर सकते हैं। अगर ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित ही आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। इतनी शक्ति जो है कि हनुमान जी में है। एक और हनुमान जी का उपाय है, जो दक्षिणाभिमुख अगर मंदिर हो और पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति हो तो उस पर भी अगर मंगलवार को आप सिंदूर और घी चढ़ाते हैं तो इससे भी आपका कर्ज जो है कि निवृत्त हो जाएगा। ये भी काम आपको 11 दिन कम से कम करना होगा श्रद्धा भाव से, तो हनुमान जी कहीं न कहीं से आपके कार्य के लिए रास्ता निकाल ही देंगे। क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का सुमिरन करता है उसके संकट और कष्ट जो है कि अवश्य ही मिट जाते हैं। तो हनुमान जी के शरण में जो लोग जाएंगे उनको हनुमान जी कर्ज से अवश्य ही निवृत्त कराएंगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं। सबके दाता हैं हनुमान जी, क्योंकि माता जानकी ने उनको यह आशीर्वाद दिया है। तो आप लोग भी अगर धन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो ये उपाय अवश्य ही करें। और जो है कि कहा गया है कि अगर आपको कर्ज उतारना है तो कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन कर्ज न लें। क्योंकि मंगलवार और शनिवार के दिन जो लोग कर्ज लेते हैं उनका कर्ज उतारने में काफ़ी दिक्कतें और परेशानी आती हैं। तो मंगलवार और शनिवार को कभी भी कर्ज ना लें। शनिवार को न कर्ज लेना चाहिए न कर्ज देना चाहिए। क्योंकि शनिवार के दिन जो लोग कर्ज लेते हैं उनको भी बहुत परेशानी हो जाती है, और जो लोग कर्ज देते हैं उनको भी परेशानी रहती है। तो शनिवार के दिन कर्ज लेने देने वाले कार्य में आपको वर्जित करना चाहिए। कहा यह भी गया है कि 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को, इन सब डेटों में आदमी को कर्ज नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सबको जोड़ने पे 8 अंक आता है और 8 शनि का प्रतीक है। तो इसलिए 8 तारीख में कभी भी, 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इन दिनों में लिया गया कर्ज आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर देता है इन सब तारीखों में। क्योंकि बिना लिए दिए मनुष्य का काम नहीं चलता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब बातें आप लोगों के जीवन में बहुत उपयोगी हैं। क्योंकि बिना लिए दिए किसी का काम नहीं चलता है। संसार में ये सब जो है कि देखना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बड़े बड़े कर्ज लेते हैं, जो फाइनेंस वगैरह होते हैं, तो कागजातों पे जो साइन वगैरह होते हैं उसमें काले स्याही से कभी हस्ताक्षर लोन वाले में नहीं करना चाहिए। और शनिवार के दिन भी कोई लोन संबंधित, कर्ज संबंधित कागज़ों पे हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। और कभी भी हस्ताक्षर करें तो काले स्याही का उपयोग न करें। क्योंकि काले स्याही से हस्ताक्षर किया गया लोन बहुत परेशानी देता है। मान लीजिए कि आप बड़े बड़े कार्य के लिए, बिल्डिंग के लिए, फैक्ट्री के लिए और सब बड़े बड़े कार्यों के लिए अगर लोन ले रहे हैं तो उन लोनों में समय का भी ध्यान देना चाहिए, लग्न का भी ध्यान देना चाहिए, मुहूर्त का भी ध्यान देना चाहिए। जब भी आपको बड़ा कर्ज लेना हो तो ऐसा न हो कि कर्ज को चुकाने में दिक्कत आए। तो कर्ज लेने के समय हर किसी ब्राह्मण से जरूर मुहूर्त वगैरह पूछ लेना चाहिए। कहा गया है कि मेष लग्न में, कर्क लग्न में, तुला लग्न में और मकर लग्न में अगर कर्ज लिया जाता है वो कर्ज यथाशीघ्र अपने आप उतर जाता है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और सब लग्नों में लिया गया कर्ज चुकाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। क्योंकि ये सब जो है कि चर लग्न है और चर लग्न में लिया गया कार्य हमेशा चलते ही रहता है और कोई परेशानी नहीं होती है। कर्ज के लिए जो आवेदन भरे जाते हैं जिस कार्य पे, उस पर भी कभी काली स्याही से नहीं लिखना चाहिए और ना ही हस्ताक्षर करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कर्ज किस दिन लेना चाहिए, किस दिन नहीं लेना चाहिए। तो आप लोग जान लीजिए कि सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को,
इन दिन में अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो आप यथाशीघ्र कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, जल्द से जल्द ही उसे चुका देंगे या उससे चुकाने के रास्ते अपने आप ही बनते जाएंगे। तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार इन दिनों में जो है कि कर्ज लेना चाहिए। इन दिनों का कर्ज लिया बहुत जल्द से जल्द उतर जाता है। तो आशा है कि इन सब उपायों से आप सब जजमानों को फायदा होगा और आप सब हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए हम आपके आभार रहेंगे। सभी भक्तों को राधे राधे, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।